थे उन तमाम चीजों को लेकर के फिर से देश में एक क्रांति का प्रतीक आज के 31 जनवरी के दिन उभरा हुआ है। और ये सिर्फ आपके सड़क सिवान पर ही नहीं देखने को मिलेगा। आजकल सोशल मीडिया के जमाना है। देश के तमाम बड़े शहरों में छात्र नौजवानों ने उत्साहित होकर के पूरे संपूर्ण देश में सुप्रीम कोर्ट के सामने ये अवगत कराने के लिए सड़क पर उतरे हैं कि आपको सुप्रीम कोर्ट के ही माध्यम से पूरे देश में यूजीसी के अंतर्गत रोहित एक्ट को लागू करना पड़ेगा। और इस लागू कराने के लिए, इस गाइडलाइन को लागू कराने के लिए आज पूरे देश के सामाजिक, बौद्धिक, अंबेडकर जी को मानने वाले, संविधान पर भरोसा रखने वाले वो तमाम संगठनों के द्वारा एक चैलेंजिंग आह्वान किया गया है कि 31 जनवरी के आंदोलन से तय होगा कि बिहार में, पूरे देश में और यूजीसी के गाइडलाइन में वो संशोधन होगा और रोहित एक्ट लागू होगा कि नहीं होगा। साथियों, आज छोटा सा ही आंदोलन से हम लोगों की शुरुआत है, क्योंकि आजादी के 77 साल बाद देश के जो संवैधानिक अधिकार है, उस संवैधानिक अधिकार पर समानता का प्रतीक जो है 12 से आंदोलन चलाने के बाद 2017 में रोहित वेमुला के शहादत के बाद एक लंबे संघर्ष के बाद SC ST OBC के छात्रों को विश्वविद्यालय में थोड़ा सा आजादी का माहौल मिला था। जब 13 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से एक रिपोर्ट पूरे समाज को सौंपा गया कि यूजीसी गाइडलाइन में एक समानता का अधिकार इसमें जोड़ना जरूरी है, क्योंकि आए दिन वर्षों से समानती दमनकारियों ने SC ST OBC के आरक्षण में बहुत बड़ा भेदभाव करके और बड़े बड़े पदाधिकारी के रूप में बड़े बड़े पदों पर अपने अपने आदमियों को भरने की जो चालाकी से साजिशें चल रही थी, इसका रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट के जजों ने, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने, बौद्धिक बुद्धिजीवी लोगों ने काफी चर्चा और बहस करके यहाँ तक वो बातें को पहुंचाई थी कि सुप्रीम कोर्ट को मजबूरन यूजीसी गाइडलाइन में संशोधन करके इस बात को जोड़ना पड़ा कि जब उच्च शिक्षा में समाज के निचले तबके के बच्चे जब आएंगे पढ़ने के लिए, तो कम से कम समाज के उत्पीड़न को उन्होंने बर्दाश्त करके उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए यूनिवर्सिटी में जब पढ़ने आएगा तो उसको यहाँ लगेगा कि चलिए छोड़िए समाज में जो है, लेकिन जब हम उस उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बड़े यूनिवर्सिटी में आए हैं तो यहाँ भी हमको समानता का अधिकार है, यहाँ हमसे भेदभाव नहीं होगा, यहाँ हमको पढ़ने की आजादी मिलेगी। जिस कुर्सी पर, जिस टेबल पर स्वर्ण समाज के बच्चे बैठ करके पढ़ेंगे, उस टेबल, उस कुर्सी पर हम भी बैठ करके पढ़ेंगे। ये अधिकार लेने के लिए छात्रों ने एक लंबे समय से आंदोलन चलाया था, जिसकी जीत 13 जनवरी को हुई थी। लेकिन जो दमनकारी लोग हैं, जो समाज के शोषण करने के लिए आज तक अपना संघर्ष जारी रखते थे, जैसे यूजीसी 13 जनवरी को रिपोर्ट सौंपा, उनके पेट में दर्द शुरू होने लगा और उन्होंने सड़क पर आ गए, आंदोलन करने लगे। ये पहली बार अपने जीवन में हमने पहली बार देखा है किसी समाज ने दमन करने के लिए सड़क पर उतरे और केंद्र सरकार और बिहार सरकार एक नेताओं की गिरफ्तारी तक नहीं की। लेकिन अगर वही यूजीसी गाइडलाइन को लागू कराने के लिए सड़कों पर 2012 से नेताओं ने आंदोलन किया तो आज सैकड़ों नेता जेल में है, सैकड़ों नेता जेल में है और जेल के सलाखों में बंद है। उस पर सरकार चुप है, उस पर सुप्रीम कोर्ट चुप है, उस पर प्रशासन चुप है। लेकिन स्वर्ण समाज के लोग यूजीसी गाइडलाइन को बंद करने के लिए, स्टे लगवाने के लिए जब आंदोलन कर रहे थे तो एक भी उनकी नेताओं की गिरफ्तारी नहीं हुई। ये वही लोग हैं जब देश में आजादी की लड़ाई चल रही थी तो अंग्रेजों से मिलकर के अंग्रेजों पे तलवार चाटते थे, और जब संपूर्ण देश में आजादी मिली तो
SC के लोग अपने समाज के लिए आंदोलन करते हैं तो उसको दमन करते हैं और सरकार से मिलकर सरकार के तलवा चाटते हैं और स्टे लगवाते हैं। ये कोई संघर्ष करने वाले लोग नहीं है, ये संघर्ष करने की इतिहास इनको नहीं है, लेकिन समाज पर, अपने ही देश के लोगों पर, अपने ही देश के गरीब गुरबे के छात्रों पर दमन करने की इतिहास है। क्योंकि ये अपने ही देश के नहीं, ये चमचागिरी करके पैदा हुए हैं तो उसका विशेष लक्षण इन समाज में रहता है। इसलिए साथियों, मैं अपने बातों को समाप्त करते हुए आपसे अपील करना चाहता हूं कि पूरी देश की आज एक शुरुआत की संघर्ष है और इतना ही संघर्ष करके हम अपनी आवाजों को बंद नहीं करेंगे। जैसे जैसे प्रक्रिया शुरू होगी वैसे वैसे हमारे आंदोलन तेज होगा और जैसे आंदोलन के दबाव में सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से स्वर्ण समाज के छात्रों ने स्टे लगवा लिया है, ठीक उस स्टे को तुड़वाने के लिए हम ओबीसी SC ST के छात्रों से अपील करेंगे कि आप लोग इस सड़क पर उतरिए और अपने चेतना को मजबूत कीजिए कि कैसे हमारे भाई के साथ शोषण होता है और दूसरों के खिलाफ हमको मजबूती से आवाज बनकर के उभरना पड़ेगा, तब जाकर हमको आजादी मिलेगी। और ये आजादी संपूर्ण नहीं मिली है और संपूर्ण आजादी के लिए अभी भी शहादत देनी पड़ेगी, अभी भी आंदोलन करना पड़ेगा, अभी भी जेल में जाना पड़ेगा, तब जाकर के हमको संपूर्ण आजादी मिलेगी। क्योंकि इसका लोग नीचे कर्मचारी से लेकर के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक भरे हुए हैं और वहां तक हमको संघर्ष करना है, सिर्फ रोड पर ही नहीं, वहां तक हम संघर्ष के बदौलत जीतेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, इतना ही बात करके अपनी बातों को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। इसके बाद हम